मैं पिन अमीर लोगों की प्लानिंग पैसों के मामले में बड़ी सिंपल होती है कि कुछ ऐसा प्लान करूं कि मुझे ज़िंदगी में कभी कुछ खरीदने के लिए दोबारा कोई प्लानिंग करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये होती है इनकी बेहतरीन प्लानिंग। कोई चीज़ पसंद आए, खरीदना है, खड़े खड़े डालकर दो। ओही ली। ये लोग इस चक्कर में नहीं फंसना चाहते कि मैं इस महीने इतना पैसा बचा लूँगा, अगले महीने इतना पैसा बचा लूँगा, तब जाकर तीसरे महीने में ये चीज़ खरीद लूँगा। प्लानिंग वाले इस लेवल पर अगर आप पहुँच जाओ तो मैं आपको भी आमिर कहूँगा। इस वीडियो को तो फास्ट फॉरवर्ड में प्ले करके देखें और ना ही इसके एक भी सेकंड मिक्स करें, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपके टाउन के अगले अमीर व्यक्ति आप बन जाओ। गरीब इंसान नहीं, बल्कि गरीब उसकी सोच होती है। इसलिए मैं गरीब ऑफ रियल नहीं, बल्कि गरीब सोच वाले लोग बोलूँगा। इसी तरह आमिर को इंसान नहीं होता, बल्कि आमिर किसी की सोच होती है। इसलिए मैं अमीरों को रिमाइंडर करूँगा, हमारी उनके चारों तरफ नहीं होती, बल्कि उनके दिमाग में होती है। इसीलिए अमीरों को दूसरे वर्ड से बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर इंटेलिजेंट। कि मैं आगे आने वाले कुछ मिनट के अंदर दो बातें क्लियर कर दूँगा। पहली तो यह कि आज हम फिर क्यों नहीं हो, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, और दूसरी बात यह कि अब आप अमीर कैसे बने। तो आज आप दुनिया का XYZ कोई सा भी काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो या करने वाले हो, ये वीडियो आपके अमीर बनने के सपनों को सच कर सकता है। कोई एक चीज़ अगर सक्सेसफुल हमें को बाकी लोगों से अलग बनाती है, ना तो वह ना आता है ये है मनी माइंड सेट रिमाइंड या पैसे वाली सोच। फर्स्ट ऑफिस चालू करता हूँ इस वीडियो का कि आज आप आमिर क्यों नहीं हो। चलो थोड़ा आपके अंदर झांकते हैं। गौर से सुन, मेरी बात है आपसे रिलेटेड है कि नहीं हूँ। आज आप दिन में कितनी बार सोचते हो पैसे के बारे में, आप कितना चिढ़ते हुए, अमीर लोगों से कितना प्रेम करते हुए अपने आप को, अपनी डिग्रीज़ को, कि यह किसी काम की नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। मेरे दोस्त अमीर बनने के लिए किसी डिग्री का होना कंपलसरी नहीं है, बल्कि दूसरी चीज़ डिग्री वाली पढ़ाई से भी ज़्यादा आना ज़रूरी है। उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। एक एक लाइन मेरी सुनते रहो, लास्ट जान जाओगे। अधिकतर गरीब और पिछला सॉन्ग यही सोचते हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि उनको ऐसा सिखाया जाता है कि पैसा कमाओ, कैसे भी करके पैसा कमाओ, पार्ट टाइम जॉब करो, चैन करके पैसा कमाओ, पार्ट टाइम जॉब करो, चैन मार्केटिंग से पैसा कमाओ, बस कमाते रहो। एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, हर कोई वैसा ही कर रहा है, इसीलिए हर कोई वैसा ही बना हुआ है। एक्चुअली उनको सिखाया जाता है कि पैसा कमाना है तो डिग्री कमाओ, फिर किसी और के सपने पूरे करने के लिए, किसी और को अमीर बनाने के लिए उसकी नौकरी करो। खुद के सपने पता नहीं कब पूरे होंगे, पहले दूसरों के सपने पूरे करो। खुद आमिर पता नहीं कब बनोगे, पर दिन के अंदर में काम कर रहे हो ना, वो पक्का अमीर बन जाएंगे। यानी कि जो गरीब लोग हैं, इनफैक्ट गरीब सोच वाले लोग जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज़ है लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की कमी है, वह ऐसा सोचते हैं कि ज़्यादा डिग्री मतलब ज़्यादा पैसा, ज़्यादा फिजिकल वर्क मतलब ज़्यादा पैसा, ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा पैसा। अब इन्हीं लोगों से कुछ और लोगों की बातें करता है वह लोग जो आज अच्छी खासी इज्जत वाली नौकरी कर रहे हैं या वह जॉब कर रहे हैं जिसका ट्रेन है क्वेंटिन, या मजबूरी में भी कर रहे होंगे, लेकिन अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और पैसा भी अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी वह अमीर नहीं बन पाते। उनका नॉर्मल रिमाइंड सेट कैसा होता है उसके बारे में आपको बता दूं। वह पैसा तो कमाते हैं, लेकिन ऐसा सोचते हैं कि अमीर बनना है तो जितना खर्चा बचा सकते हो उतना खर्चा बचाओ। मुझे समझ में नहीं आता कि केवल खर्चा बचाकर कोई अमीर बन सकता है क्या। अगर आपको हमारी सामने RS वसा माजा सजा वजा और दे दिया, मान लो कि ले यार क्या पैसा पैसा करता रहता है, ये ले करोड़ रुपए और जा बन जा आमिर, और उन्होंने आपको 1 करोड़ का सूट के हाथ में थमा दिया। अब आप तो दुनिया की तरह है, एक के विजय भट्ट जाल में फंसे हुए हो कि भाई पैसा बचाओ और अमीर बन जाओ। आपने उठकर सा कैसा रख दिया और 10 साल तक सोचते रहे कि मैं तो अमीर हूँ, मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं। अभी भी मेरी बात मान जाओ, केवल हार्ड वर्क करके पैसा बचाने से कोई अमीर नहीं बनता। एक महंगाई नाम की चीज़ होती है जो ये डिसाइड करती है कि आपके पास जितने पैसे हैं उनकी आज के टाइम में क्या वैल्यू है। जो चीज़ 10 साल पहले 50 अतिथि तो हो सकता है, वही चीज़ आज 500 रुपये की आ रही हूँ, उसके 1 करोड़ है 10 साल में। लेकिन मार्केट में जो चीज़ पहले 1 करोड़ की थी वह 3 करोड़ की हो गई। 10 साल से पश्चिम बढ़ा कि वह मैं अमीर हूँ, बल्कि होता के जा रहा है, वह गरीब होता जा रहा है। अभी बोलो है उसको भरे जी, उसके मन में शांति है कि उसके पास 1000 हैं, लेकिन वह दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है। एक गरीब मिडिल क्लास और एक अमीर, इन दोनों में यही बेसिकली फ़र्क होता है। अमीर लोग केवल एक्स्ट्रा फिजिकल वर्क और एक्स्ट्रा सेविंग करके अमीर नहीं बनते। अमीर लोग
पैसों ऐसी पैसे बनाते हैं, पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, उनकी वैल्यू डाउन नहीं होने देते हैं। वहीं 1 करोड़ अगर किसी मनी माइंडेड इंसान के पास आता तो वह उसके पता नहीं 10 साल में 10 करोड़ कर देता है, 50 करोड़ कर देता है। यही कारण है कि गरीब माइंडसेट वाले इंसान को आज आप 1 करोड़ भी दे दोगे ना तो कुछ दिनों बाद में वापस ही लेवल पर आ जाएगा और अमीर अमीर से अमीर होता जाता है, क्योंकि देश को गरीब माइंडसेट वाला या तो पैसा बचा कर रखेगा या खर्च भी करेगा। तो ऐसी जगह पर खर्च करेगा कि जहाँ से उसको वापस कुछ नहीं मिलने वाला, वह पैसा चला गया। उसके पास है जिससे कार ले ली, महंगा घर ले लिया, ज़रूरत से ज़्यादा मौज मारेगा और वापस कुछ दिनों में वैसा योग बढ़ जाएगा। ये जो गरीब माइंड वाला इंसान है ना, शरीर से काम करने में ज़्यादा विश्वास रखता है, जॉब करता है, खर्चा बचाता है। और जो रिमाइंड लोग होते हैं वह शरीर की बजाय अपने उस रिमाइंड से काम करते हैं। गरीब माइंडसेट वाले जॉब करने के बारे में सोचते हैं, जो कि आमिर मान 12th क्लास है कि आर्मी जॉब क्रिएट कैसे करो, अपना खुद का सेटअप कैसे करो, अपना खुद का बिजनेस कैसे करें। अमीर लोग खुद जो नहीं करते बल्कि खुद से ज़्यादा इंटेलिजेंट और डिग्री होल्डर्स लोगों से अपने अंदर जॉब करवाते हैं, पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और पैसों से पैसे बनाता है। रिमाइंड बोलूँगा, वैन को अमीर सोच वाले व्यक्ति ही अमीर बनते हैं। इंसान के हालात गरीब सिर्फ तत्व होते हैं जब तक उसकी सोच अमीर नहीं हो जाती है। अमीर लोग डिग्री के विषय नहीं बल्कि नॉलेज के पीछे भागते हैं। अपने पड़ोसी की महंगी कार यानी, पर वह जल्दी नहीं है बल्कि अभी मार्केट में क्या बिक रहा है, किस चीज़ की डिमांड चल रही है, उसके बारे में पेश करते हैं। फ्रिज कंप्लेंट नहीं करते, नई नई स्कूल सकते हैं। पूर्व माइंडेड क्या करता पता, कंप्लेंट करेंगे महंगाई बहुत आता नहीं है, अमीदान थे और खर्चा करना सीख जाएंगे। आप लोग बुरा मत मानना यार, मैं किसी के हाथों को देखकर उसको भी नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि उसकी सोच में क्या है उसके हिसाब से इसको गरीब बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में कोई प्रधानमंत्री नहीं होता। क्या कमी है उसमें? सिर्फ एजेंसी इंटेलिजेंस की, फाइनेंशियल नॉलेज की, उस रिमाइंडर सेट की जो उसके अंदर पैसे वाले दिमाग को जगा सकता है। एक राज की बात बताऊँ, ये जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है ना, वह किसी के डिग्री या क्वालिफिकेशन की मोहताज नहीं होती। ऐसे कई लोग हैं आपको अपने आसपास हुए मिल जाएंगे जो आपसे कम पढ़े लिखे हैं लेकिन आपसे ज़्यादा पैसे वाले हैं, क्योंकि उनके पास रिमाइंड सेट है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। और अगर आपके अंदर नहीं है वह इंटेलिजेंस, तो मैं अब आपको वही सिखाने वाला हूँ जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंट होते हैं। उन लोगों की कोशिश हमेशा यही रहती है कि इससे पहले कि समय उनके पैसों की वैल्यू कम कर दे, उनको उन्हीं पैसों की क्वांटिटी बढ़ा देनी है, यानी कि महंगाई उनको दबाएं, इसके पहले कि महंगाई को दबा दें। और इसके लिए वह क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट, निवेश, यानी कि फालतू खर्च करने की बजाय आप पैसा किसी ऐसी जगह बताओ जहां पर वह और अधिक पैसा कमाए, उसके रिटर्न्स है, उसका अमाउंट बढ़े, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी उसकी एक वैल्यू कम होगी। तो उसके पहले उसका अमाउंट तथा बढ़ा देना है कि एक तो महंगाई आपको घुसने विकार सके और आप दूसरे लोगों के मुकाबले ज़्यादा पैसे वाले बन जाओ। अब मुझे इजाज़त वाले भाई, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए, ना उसके लिए जो कम करना पड़ेगा। बिल्कुल काम करना पड़ेगा ही, बिना फिज़िकल वर्क तो कुछ नहीं होता। बट लोगों की प्रॉब्लम है क्या है, वह फिज़िकल वर्क नहीं रह जाते हैं, मंथली सैलरी का वेट करने में जाते हैं, क्योंकि वह इतने साल लोन लिया होता है, क्रेडिट कार्ड लिया होता है, कि उनके मन में इनसिक्योरिटी का जाती है कि वे मेरी जॉब से लेकर तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। वह कभी शरीर को छोड़ कर के गर्दन से ऊपर आते नहीं हैं, दिमाग में घुसते ही नहीं यार कभी। अब देखो आपको क्या करना है, क्या माइंडसेट रखना। अमीर बनने के लिए मान लो आप जॉब कर रहे हो या कुछ महीने बाद आपका जॉब करने का प्लान है, तो उससे जो आप पैसे कमाओ उसको आपको इस तरह से मैनेज। योर रिक्वेस्ट है कि जितना पर्सनल खर्चा आपका मंथली होता है उतना आपको इन्वेस्टमेंट से ही मिल जाए। तरुवर इस बात को योनि के गिरा का मंथली खर्चा है 3000, तो आपको इस तरह से इन्वेस्टमेंट करने हैं कि आपको जो मंथली खर्चा है ना, वो आपको बिना कुछ करे भी मिल जाए। तो आप सोचोगे कैसे, वह एक सेपरेट टॉपिक है। अगर आप चाहोगे तो मैं इन्वेस्टमेंट पर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। 21 तरह से आप अपना जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा करके वहाँ से अच्छे खासे रिटर्न्स ले सकते हो, वहाँ से कमा सकते हो, पैसों से पैसे बना सकते हो। लेकिन अपना इस वीडियो को डोरमेंट मतलब है ना, वो अमीर बनने का माइंडसेट क्या होता है और कैसे लाते हैं। आप अगर हम हैंडसेट समझ लोगे तो उनको यूज़ करने के तरीके तो बहुत सारे हैं। अब मैं आपको कुछ बहुत ही बेसिक गोल्डन रूल्स बताने वाला हूँ जो कि आपको गरीब इनका निकाल करके एक अमीर व्यक्ति बना सकते हैं। तो ये मैसेज, जो पहला रूल है, गोल्डन रूल नंबर 1, वह ये है कि आपको अपने दिमाग को ये बात समझानी है कि आई वॉन्ट टू बिकम रिच, मुझे अमीर बनना है। आज मैं जो फिज़िकली इन्वॉल्व हूँ, कहीं पर जॉब कर रहा हूँ, उससे मुझे बाहर निकलना है। जिस पर जितेंद्र राठौर इस मकड़जाल में फंसे हुए, ना उससे बाहर निकलने की आपको कोशिश करनी, वह आपको पहले दिमाग में सोचना है। कुछ भी काम पहले दिमाग में होता है, उसके बाद फिर वह एक्चुअल में होता है। तो आपको सबसे पहले तो अपना मानसिक बनाना है कि मुझे अमीर बनना है। रूल नंबर 2,
जितना आप नॉलेज ले सको फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट के बारे में, असेट्स क्या होता है, लाइबिलिटी से होती है, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है यार। अगर आप 10-12 साल आप पढ़ते आ रहे हो, किताब है तो ये भी जस्ट किताब की तरह, इसको आप पढ़ रहे हैं, उसको समझो, बढ़ने से ज़्यादा इसको समझो। ये बना घर बैठे नेट पर सीख सकते हो। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सेट क्या होता है, जो चीज़ें आपके पॉकेट में पैसा डालती है, आपको पैसे कमा करके देती है, उनको बोलते हैं एसेट्स। जो चीज़ें आपके पॉकेट से पैसा बाहर निकाल दिया, उनको सेलिब्रिटीज़ एग्जांपल देता हूँ। आपने कार ले ली, अब कार ले ली, और आपका कार्यक्रमों से ये कि भाई मुझे इसको टैक्सी सर्विस में इसको यूज़ करना है, तो क्या होगा, पैसे कमाओ गुस्से, तो वह आपका हो गया 165। लेकिन वहीं अगर आप इन्हें निकाल ले ली आपने हर साल उसका, फिर आप इंश्योरेंस करवाओगे, पेट्रोल उसमें डलवाओगे, भैरू सिंह करवाओगे, तो वो कैमरा वव का खर्चा, और तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। तो आपको ऐड बढ़ाने लाइट कम करनी है। पैसों की गणित सीखो कि मुझे कितने टाइम के बाद में कितने पैसे चाहिए मेरे लिए, फाइनेंशियल टारगेट क्या है, कहाँ पर कितना पैसा लगा तो कितना % में रिटर्न मिल रहा है, कहाँ से मैं पैसा बचा सकता हूँ, कहाँ कितना पैसा डाल करके मैं अपना फाइनेंशियल टारगेट जो है वह शिव कर सकता हूँ। उस चीज़ को समझो। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क समझो। रूल नंबर 3, जब भी आप शॉपिंग करते हो ना, तो यार जो डिसीजंस होते हैं ना, वह सोच समझ के रोग। कहीं आपको ये चीज़ तो ही खरीद रहे हो जो आपको बार बार फिर से खर्चे करवाने वाली है, मीन्स आपकी लाइबिलिटीज़। यदि आपने देखा कि आपके पड़ोसी ने ऐसी लगाएं का घर में एक कार में रखी है, तो आप क्या करोगे, यार मैं भी लेता हूँ। इन सब चीज़ों को खरीदने से कोई अमीर नहीं बनता। जो अमीर लोगों हैं वह एसिड खरीदते हैं। उनका जो शॉपिंग डिसीजन होता है वह होता है कि मैं ऐड कैसे ख़रीद लूँ। तो वह क्या करते हैं, कहीं पर ज़मीन लेंगे, कहीं पर रेंटल प्रॉपर्टी लड़ेंगे, कहीं पर बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे, कुछ मशीनरी खरीद लेंगे इसको कि रहेंगे। तो यहाँ से वो क्या करते हैं, रेवेन्यू जैन शुरू करते हैं और फिर उसी को अगेन इन्वेस्ट करते हैं। तो आपकी जो शॉपिंग डिसीजन ज़रा उसने, अब देखो कि आप लाइबिलिटी खरीदने हो या फिर कोई एसेट खरीद रख। रूल नंबर 4, आपको जो मंथली एक्सपेंडिचर है, जो आपका मंथली खर्चा है, वह आप कैलकुलेट करो। मालवा का मंथली खर्चा आ गया 20,000 और आपको जो मंथली पेमेंट मिलती है वह मिलती है 50,000 ऊपर। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो 20,000 आपने उसे बचा लिए, बाकी जो बचे 3,000, उसमें आप ये देखो कि आपको कुछ इमरजेंसी पड़ती, आपको कितने पैसे की ज़रूरत है। तो मान लीजिए आपने RS 3,000 अपने इमरजेंसी के लिए बचा करके रख लिए, तो बाकी की जो 15,000 बचे हुए उनको आप इन्वेस्ट करो। एक जो सक्सेसफुल वेस्ट होता है, जो अमीर आदमी होता, वो क्या करता है, पहले इन्वेस्ट करता है, उसके बाद में जो बस है उससे खर्चा निकालती है। जबकि लोग रिमाइंड वाला क्या करता है, पहले खर्चा करेगा खूब, उसके बाद में जो बचा खुचा है 2,000 मत खिलाफ पहुंचेंगे, वह यौवन अगले महीने देखेंगे। तो आपको पहले इन्वेस्ट करना है, जो भरा उसके खिलाफ का खर्चा निकालना। 5वां पॉइंट, आपको थोड़ा सा लंबा सोचना है। अमीर कोई 1-2 हफ्ते में, 1-2 महीने में, 1-2 साल में नहीं बनता यार। बहुत कम कि वह लक वाली बात मुझे नहीं पैदा होती कि नहीं होती, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप मेहनत कर रही हूँ तो उसका फैलाने में थोड़ा टाइम लगता है। और अगर आप अमीर बनने की बात कर रहे हो तो मैं आपको कहूँगा कि 10 साल मिनिमम है। तो आप 10 साल आगे का सुहाग जो काम कर रहे हो, उसका 10 साल बाद में क्या रिजल्ट आने वाला, इससे क्या होगा। आपकी तो सोच समझ कर कदम उठाएंगे कि यार अगर आज मैंने कुछ गलत काम किया तो उसके बाद में रिजल्ट क्या होगा, ये तो मतलब ख़राब होता जाएगा, भी बढ़ जाएगा मेरा काम तो। और 10 साल का ग्राफ प्लान करोगे तो क्या होगा। ये विराट के डिसीजन गलत भी हो गया, फाइनल डिसीजन गलत भी हो गए, तो आपके पास में टाइम है कि उनको सही साबित कर सकता हूँ। छोटा रूल है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के लिए कुछ नहीं मिलता। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने कहा है कि आप शरीर को ख़त्म नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ मैनेज कर सकते हो। आपको सक्सेसफुल बनने के लिए, आपको अमीर बनने के लिए, जहाँ पर आप ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पर आपको रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन आपको शरीर को मैनेज करना आना चाहिए। ज़्यादा माइलेज आपने कहीं पर निवेश कर दिया बिज़नेस घाटे में, तो आपको सर्वाइव करने के लिए आपके पास नहीं कि मैं रिफ़ंड होना चाहिए, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। तो अगर उस टाइम पर आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क पर है तो आप उस प्रसिद्ध काम निकाल सकते हो, आपकी हालत ख़राब नहीं होगी। तो ये बेसिक से 6 स्टेप मैंने आपको बताएं, इनको अगर आप धन से यूज़ करोगे, और जो मैं आपको थ्योरी बताइए कि आमिर और गरीब माइंडसेट ऑफ लोगों में क्या फ़र्क होता, तो मुझे इतना तो विश्वास है कि आपकी जो अमीर बनने की जो जननी है ना, जो यात्रा है, वह तो शुरू हो जाएगी। पैसों से पैसा कमाना आएगा ना, तभी आप अमीर बन पाओगे। आई हो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा कि आपको और कोई इस तरह का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मुझे बता देना। इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक सक्सेसफुल यूट्यूब पर बनना चाहते हैं और वीडियोस बनाता है, लेकिन आपके वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा, तो मैंने एक युवक कि आप लोगों के लिए उसी वो पर मैंने 101 टिप्स बताए हैं जिनसे आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हो।
इवन जो मैंने झूठ को ग्रो करने में जो टेक्निक काम है, जो टैक्स यूज़ किए हैं, वह जो नॉलेज है वह मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, ताकि जो मुझे बोलते हैं तो मैंने काफ़ी टाइम लेकर के कि भूख, लेकिन उसमें ध्यान से मैंने वह सब चीज़ें, लेकिन जो मैंने यूज़ करी है और जो कुछ अपने गलत नहीं घुसने, इलीगल, ये क्या चैनल खतरे में होगा ऐसा कुछ नहीं है। सब्जेक्टेड टू उस टाइम पर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होती यूट्यूब की। तो अगर आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, वह आपके लिए अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आप स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, अजय हिंद, सर के वृक्ष।